हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी सदाबहार जंगलों की बात कर रहे थे। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो सदाबहार जंगल है ये अंडमान निकोबार के द्वीप और गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। गुजरात में आपका कच्छ पाया जाता है, जगह का नाम है, वहाँ की खाड़ी में हमारे ये जंगल पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट। इन्हें ज्वारीय जंगल भी कहते हैं। एज दे गेट फ्लडेड बाय द हाई टाइड्स ऑफ द सी, क्योंकि समुद्र के ज्वार भाटा से इनमें बाढ़ आ जाती है, यानी समुद्र का पानी इन जंगलों में भर जाता है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज हेयर ग्रो अबव द सॉइल। इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं जो कि इन जंगल में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी के ऊपर होती है। सो दैट द ट्री कैन ब्रीथ ड्यूरिंग द टाइड्स, जिससे कि जो पेड़ है वो ज्वार भाटा के समय यानी बाढ़ आ जाने के समय भी सांस ले सके। द सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन डेल्टा पर विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल है। द ट्रीज मोस्टली फाउंड हेयर आर पाम। ज़्यादातर जो यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं उनमें पाम है, यानी खजूर का पेड़, नहीं ताड़ का पेड़, सुंदरी नामक ट्री, कोकोनट और बीटल नट्स, इस तरीके के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। द सुंदरी ट्री प्रोवाइड्स हार्ड ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोट। सुंदरी नाम का जो पेड़ है उससे बहुत ही मजबूत लकड़ी, ऑयली तेल वगैरह मिल जाता है, एंड ड्यूरेबल वुड और लंबे समय तक चलने वाली लकड़ी मिल जाती है, विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोट्स, जिसका इस्तेमाल नाव बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इन निर्माण कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। फॉरेस्ट आर ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जंगल जो है या जो वन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। नॉट ओनली डू दे प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये केवल जंगली जीवन का निवास ही नहीं, उनका घर ही नहीं है, बल्कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनसे हमें जंगलों में मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल अस इन मेनी वेज। जंगल हमारे लिए बहुत तरीक़ों से यूजफुल हैं। कैसे? फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जंगल जो है वो घर होता है जानवरों का, पशु पक्षियों का और रेंगने वाले जंतुओं का। दे प्रोवाइड देम विद फूड एंड शेल्टर। इन जंगलों में इन जानवरों को खाना और शरण मिलती है, एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर ग्रोथ, और उनके बढ़ने के लिए प्राकृतिक निवास भी मिलता है, घर भी मिलता है। फॉरेस्ट आर होम टू मेनी ट्राइब्स ऑल्सो। जंगलों में बहुत से आदिवासी लोग भी रहते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड चेक फ्लड्स। जंगलों की वजह से मिट्टी का जो कटान है वो रुकता है, एंड चेक फ्लड्स और बाढ़ भी रोकी जाती है, या बाढ़ भी नहीं आती है। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है, किसी जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस यानी नेचुरल बैलेंस जो है, प्राकृतिक संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि टिम्बर, ये लकड़ी का नाम है। फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है। चारा मिलता है जानवरों को खिलाने के लिए, गम यानी गोंद, और फ्रूट्स, फल मिलते हैं। सम ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। कुछ पेड़ों का इस्तेमाल दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लिवलीहुड टू मेनी। जंगलों से बहुत सारे लोगों को जीवन भी चलता है, उनकी ज़िंदगी भी चलती है। बट अ कॉज ऑफ कंसर्न इज़ दैट, लेकिन चिंता का विषय ये है, चिंता का कारण क्या है, इज़ दैट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ इनएडिक्वेट, कि भारत में जो जंगल फैले हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है, एंड इनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और असामान्य तरीके से बटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1/3 ऑफ द लैंड एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। भारत की जो 1/3 ज़मीन है वो फॉरेस्ट कवर में है, यानी जंगली जंगल उस पर बने हुए हैं, ढके हुए हैं। बट वी हैव ओनली 1/5 कवर्ड विद अंडर फॉरेस्ट। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई, फिर से देखिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार लगभग 1/3 पार्ट जो लैंड का है, इंडिया की लैंड का, वो फॉरेस्ट कवर का होना चाहिए, नहीं जंगल उन पर होने चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ बट वी हैव ओनली 1/5 कवर्ड
अंडर फॉरेस्ट, केवल 1/5 पार्ट ही जो है लैंड का वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, शहरीकरण होने की वजह से वनस्पतियों का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। मैन हैज़ कट फॉरेस्ट फॉर हिज नीड्स, इंसान जो है अपनी ज़रूरत के लिए जंगलों को काट रहा है। हेंस वी शुड एंडेवर टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर से ढके रहें, मतलब फॉरेस्ट को ज़्यादा काटें ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व अवर नेचुरल वेजिटेशन, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम अपने प्राकृतिक पेड़ पौधों को बचा करके रखें। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर या जंगली जीवन। द इंडियन फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, भारत के जो जंगल हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारे किस्मों के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। देयर आर ओवर 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग 1200 स्पीसीज जो है वो बर्ड्स की हैं प्रजातियाँ, और 70,000 से ज़्यादा जानवरों की प्रजातियाँ हैं हमारे यहाँ के जंगलों में। लेट अस नो अबाउट अ फ्यू एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। अब कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो कि भारत में पाए जाते हैं। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द टाइगर, सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पशु हमारा टाइगर है। इट इज़ फाउंड एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पहाड़ियों की में ये पाया जाता है। एंड इन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सेंट्रल और साउथ इंडिया के जंगलों में भी ये मिलता है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा, शाही बंगाल टाइगर भी हमारा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड इन द हिमालयाज आर हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय में पाए जाने वाले दूसरे जो जानवर हैं उनमें ब्राउन बियर यानी भूरा भालू, स्नो लेपर्ड, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, और भराल, ब्लू शिप जिसे नीली भेड़ कहते हैं, ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। एलिफेंट, द लार्जेस्ट लैंड मैमल इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट जो कि सबसे बड़ा ज़मीन का मैमल है, लैंड मैमल है, वो भी असम के जंगलों में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के फॉरेस्ट में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसेरस यानी एक सींग वाला गैंडा इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये एक खतरे में पड़ी हुई प्रजाति है। इट इज़ फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल, ये असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। एशियाटिक लॉयंस लिव इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, एशिया के जो लॉयंस हैं वो गिर के जंगलों में रहते हैं गुजरात में। डिजर्ट वेजिटेशन इज़ अ होम फॉर कैमल्स एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, रेगिस्तान का जो वेजिटेशन है, रेगिस्तान में जो जंगली जानवर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो, उनमें ऊँट वगैरह रहते हैं, और एशियाटिक वाइल्ड एस जंगली गधा भी वहीं रहता है। क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड स्वैम्प्स, दलदली जगहों पर, झीलों पर और नदियों में मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर, हिरन की बहुत सारी प्रजातियां, एंटीलोप्स की, मंकीज़ की, एंड अ वैरायटी ऑफ स्नैक्स, और बहुत सारे किस्मों के जो स्नैक्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ आल्सो होम टू वैरायटी ऑफ बर्ड्स, भारत में बहुत सारी किस्मों के पक्षी भी पाए जाते हैं। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के हर हिस्से में लगभग ये पाया जाता है। सम अदर कॉमनली, कुछ दूसरे सामान्य तौर पर जो पक्षी पाए जाते हैं उनमें किंगफिशर है, फीजेंट आपका हो गया कबूतर सफ़ेद वाला, डक्स बतख, पिजन्स नॉर्मल जो होते हैं आपके पिजन, और क्रेन्स सारस। सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर फाउंड हेयर, कुछ प्रवास करने वाले, इन दूसरी जगहों पर जाने वाले या आने वाले जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उनमें साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया का सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो और डिमोसल क्रेन नाम के पक्षी पाए जाते हैं। द रेकलेस एक्शंस ऑफ ह्यूमंस लाइक हंटिंग, पोचिंग एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैव पुट द लाइफ ऑफ सेवरल स्पीसीज इन डेंजर, रेकलेस यानी ना रोके जाने वाले इंसानों के जो काम हैं, जैसे कि शिकार करना, पोचिंग मतलब गैर कानूनी शिकार करना, शिकार करके जानवरों का चमड़ा निकाल लेना, उनकी खाल निकाल लेने को पोचिंग बोलते हैं। एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों का काटना, हैव पुट द लाइफ ऑफ सेवरल स्पीसीज इन डेंजर, बहुत सारी प्रजातियां जो जानवरों और पक्षियों की हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हैज़ रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज, प्राकृतिक जो उनका घर है उसके ख़त्म होने की वजह से बहुत सारी प्रजातियों की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने की कगार पर आ गई है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, उनको सुरक्षा करने के उद्देश्य से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हैज़ क्रिएटेड नेशनल पार्क्स, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, जंगली जीव और पक्षी अभयारण्य बनाए हैं, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बायोस्फीयर यानी जीव जंतु जहाँ रह सकें ऐसे रिजर्व बनाए हैं, अभयारण्य जिनको बोलते हैं, यानी यही आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हो गई, ठीक है, पार्क वगैरह हो गए, बहुत बड़े बड़े जू हो गए,
तो ये सब सरकार ने बना रखा है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों को हमें कैसे बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स मेजर्स टेकन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने का मतलब क्या है कि हमें जंगली जीवन को बचाने के लिए मेजर्स यानी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनका पालन करना है और जंगली जीवन को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। इन द ईयर 1971 द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। 1971 में भारतीय जंगली जीवन अधिनियम को लागू किया गया जिससे कि जानवरों की सुरक्षा की जा सके। इट आल्सो मेड हंटिंग अ पनिशेबल ऑफेंस। इस नियम की वजह से शिकार करना भी एक दंडनीय अपराध है, यानी उसकी सज़ा मिलेगी। लॉन्ग टेल्ड मकाऊ, नीलगाय, रेड पांडा, कश्मीर स्टैग, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, स्नो लेपर्ड एंड इंडियन हॉर्नबिल आर अ फ्यू एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। लॉन्ग टेल्ड मकाऊ यानी लंबी पूंछ वाला कोई जानवर होता है, नीलगाय, लाल पांडा, कश्मीर स्टैग, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड और इंडियन हॉर्नबिल, ये कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो कि खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां हैं जिनको कि बचाने की ज़रूरत है। फॉर दिस अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन मेनी स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड देम अ नेचुरल हैबिटेट। फॉर दिस, इसके लिए बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, बर्ड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं जिस अलग अलग राज्यों में, जिससे कि इन सबको बचाया जा सके और उनको एक प्राकृतिक घर प्रोवाइड किया जा सके। देयर आर 89 नेशनल पार्क्स, कुल मिलाकर के 89 नेशनल पार्क्स हैं, 499 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर सम स्पेशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द फास्ट डिसअपीयरिंग स्पीसीज। बहुत तेज़ी से गायब हो जाने वाली जो प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिससे कि इन प्रजातियों को बचाया जा सके। देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में 27 टाइगर रिजर्व हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयन। इंडिया केवल एक अकेला देश है जहाँ पर दोनों ही टाइगर और लॉयन जानवर एनिमल्स पाए जाते हैं। नेशनल पार्क्स, अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व्ड एरिया फॉर लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड कल्टिवेशन आर प्रोहिबिटेड। नेशनल पार्क भारत सरकार की तरफ से एक रिजर्व एरिया है, यानी भारत सरकार इसकी मालिक होती है, जहाँ पर जानवरों का चराना, फॉरेस्ट्री, जानवरों के जंगल का ध्यान रखना और कल्टीवेशन और खेती करना मना होता है। आर प्रोहिबिटेड, उस पर रोक लगी होती है, यानी जानवरों का चराना, फॉरेस्ट्री यानी जंगलों में कटान वटान करना, कटाई करना पेड़ों की, और कल्टीवेशन यानी खेती करना पर रोक होती है। देयर आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली, इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिजर्व कर दिया जाता है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, यानी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स आर जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार ने किसी भी तरीके की गैर कानूनी जो काम होते हैं उस पर रोक लगा दी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ नेचुरल एरिया रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। ये भी एक प्राकृतिक एरिया होता है जो कि सरकार की तरफ से रिजर्व कराया जाता है, और प्राइवेट एजेंसी, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी ये दिया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसमें खतरे में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। हेयर सम अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ इंसानी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ टिम्बर यानी इमारती लकड़ी को इकट्ठा करना, इससे फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है। एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज अलाउड, और बहुत ही कम जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लेने की आज्ञा है, अलाउ है सरकार की तरफ से। एग्जाम्पल्स के तौर पर मानस सेंचुरी असम में, गोविंद सागर सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में और भीम शंकर सेंचुरी महाराष्ट्र में, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई उनकी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट्स अ लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का होता है जो कि प्राकृतिक घर होता है, एंड सर्व्स एज अ साइट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन, और यहाँ पर सभी तरीके की वैज्ञानिक रिसर्च और शिक्षा के उद्देश्य से इनको बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को जानवरों के ऊपर अलग अलग तरीके की रिसर्च करी जाती हैं, उनके लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, और उनके लिए और ज़्यादा एजुकेशन गेन की जाती है, जिससे स्टडी की जाती है एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के ऊपर, कैसे उनको बचाया जा सके, ठीक है,
कैसे उनको बीमारियों से बचाया जा सके, कौन कौन से टीके उनको लगने हैं, इस तरीके के बायोस्फीयर रिजर्व में काम होते रहते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्म।